फर्ज माल कानून नाफिज करने वाले इदारे या हमारी पुलिस इस पे नहीं कंट्रोल कर पाती और नशा बिक रहा होता है, तो आप ऐसे बच्चों को किस तरह से निकालें बाहर? वो तजावीज गवर्नमेंट तक जानी चाहिए, आप जरा बताएं। अच्छा, मैं कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रही थी। प्ले ग्रुप के ही बच्चे थे, उनको वो बैड टच, गुड टच और स्ट्रेंजर्स के साथ जाना है नहीं जाना, उसका लेक्चर दे रहे थे। तो उसमें उन्होंने एक बच्चे को कैंडी दी, एक स्ट्रेंजर को दिखाया हुआ था कि उसने कैंडी दी और उसको उठा के ले गया, और बाकी बच्चे उसको देख के उन्होंने सबक हासिल किया। तो मेरे हिसाब से जो डेटरेंस थ्योरी है ना यहाँ पे, कि किसी को हम लोग एक एग्जाम्पल बनाई जाए कि जैसे ये पिंकी को ही सजा दी जाए, या कोई अगर यंग बच्चा करता हुआ नजर आता है और वो इसका कसूरवार पाया जाता है, तो मेरे हिसाब से किसी को एग्जाम्पल बनाया जाएगा तो फिर, और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जैसे एंटी नारकोटिक्स एक्ट भी है, उसमें भी जो सजा लिखी हुई है कि इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, बेरहम इंसाफ कर दिया जाए, तो फिर उससे बाकी लोग बचेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ना डरपोक सोसाइटी है हमारी, सोसाइटी, तो एक को सजा मिलेगी तो काफी लोग उससे भी। हाँ जी। अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आपको फील होता है कि ये स्टेटस कि अभी इसमें कोई रोल है कि बच्चे जो है वो स्टेटस भी इसको सिंबल समझते हैं कि अगर हम स्मोक करेंगे या हम ये कोकीन पिएंगे या आइस लेंगे तो वो स्टाइल है। बच्चों में शुरू में यही कहा है ना कि वो कूल समझते हैं। पीर प्रेशर में काफी लोग करते हैं कि कुछ, जैसे आपने स्कूल्स का नाम लिया, कि काफी लोग वहां पे अब वो सिस्टम बन चुका है ना, जैसे बर्गर बच्चे कहते हैं कि मतलब वो स्टेटस मेंटेन करने के लिए वो किया जाता है। लेकिन ये एजुकेशन फिर इंस्टीट्यूट आपका साझा ही देंगे, पेरेंट्स ही देंगे कि क्या सही है क्या गलत है। शरीफ बच्चों को बर्गर बच्चा कह के सिगरेट पे लगाते हैं, फिर उसको नशे पे लगाते हैं, यानी ये है। नुमान साहब, ये बड़ी क्लियर बात है। इसमें हमारे बच्चों की तरबियत, हमें तो पंजाबी साढ़े वाले साहब कहने सन, जब सर्दी होती थी ना तो गर्म कपड़े पहनने के लिए कहते थे, तो हम फैशन के तौर पे बाजुकात अवॉइड करते थे। तो पंजाबी जो उन्होंने कहते सन भुखी शकीनी, यानी उन्होंने कहते सन भुखियां शकीनियां, ये छोड़ें, अपने आप को बचाएं। तो किस तरह बचाएंगे? अब आप पेरेंट्स भी हैं, मैं कानून से निकल के बात करें कि वो बच्चे किस तरह बचाएं, और आम सोसाइटी को आप क्या दर्ज देते हैं कि उस बच्चों को उनकी प्रोटेक्शन के लिए सोसाइटी उनके लिए क्या करे? ये जो मोबाइल की हमने जो भी बात की और आपने पॉइंट आउट किया है, पेरेंट्स को बच्चों के साथ काउंसलिंग और उनके साथ रवाबित बढ़ाने का नंबर 1 ये होना चाहिए। नंबर 2, सख्त से सख्त सजा इस्लाम में भी है, हमारे कानून में भी है। वो कोई जो मर्जी कर रहा हो उसको बिल्कुल जो मर्जी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो वकील हो, कोई जज हो, कोई भी हो, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। तीसरी चीज, अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाए कि इसके नताइज क्या हैं। अगर फॉर्चुनेट सिगरेट पे स्टार्ट हुआ था, सिगरेट पे उसके बाद कैंसर आए, चीजें हैं, वो प्रोग्राम किए जाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, ताकि वो स्टार्ट करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस जाने, चाहे वो कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस हो। मिसाल के तौर पे जितने लोग ऐसे हैं, बात लोग, उनका दिखाया जाए कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशंस हुई है, ये चीजें हुई हैं, रादर के हम वो प्रोग्राम दिखाएं जिससे माशरे की डेवलपमेंट नहीं है। वो आप उनको दिखाएं कि जनाब ये बंदे पकड़े गए थे जो इतने असर रसूख वाले थे और अभी ये इनका हाल है, डिटरेंस आएगी। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां ये पैदा हो रही है, ये किसी न किसी चैनल पे आ रही है, कहीं से तो आ रही है, कैसे कहीं प्रोड्यूस हो रही है। हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे उसको ईमानदारी से नई नस्ल को बचाने के लिए